नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जनरल स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 12 से लेके 18 अक्टूबर तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब थोड़ा सा परेशानी में है, रिग्रेट फील कर रहा है। इमोशनल डिटैचमेंट होने के बाद इनको इमोशन का पता चला है। इनको लगता था कि ये जो है ये सोल कनेक्शन है, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये रिश्ता जुड़ के रहेंगे, कुछ भी करके कुछ भी करेंगे लेकिन ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन अचानक से रिश्ते में दरार आया, ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में आ गया, तो इससे ये इंसान थोड़ा सा परेशान है और कहीं ना कहीं ये अपने गलती को भी मान रहा है। उनको लग रहा है कि इनकी गलती की वजह से ये रिश्ता जो है ये परेशानी में आ गया है। अब ये कोशिश कर रहा है कि धीरे धीरे खुद को बदलने की, अपने सोच में स्टेबिलिटी लाने की और रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो जाए, इसका इनके दिमाग में इस बातों का जो है एहसास हो रहा है कि अब मुझे अपनी गलती को सुधारना भी है और रिश्ते को सही करने की कोशिश भी करनी है। तो यही ये सोच रहा है कि स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबल बन जाए फिर से। देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं एरीज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। अगर आप इनके साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़े हुए हो तो ये इंसान आपसे यही उम्मीद करते हैं कि यस, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट के कार्ड आए हैं। आप किसी भी तरीके का रिश्ते में इनके साथ हो, खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो उनका यही उम्मीद है कि आप उनको समझोगे, फिर से रिकॉन्सिलेशन होगी आप लोगों का। ये आपके तरफ से इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते को दोस्ती में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहा है। जैसे चल रहा था दोस्ती, हंसी मजाक, घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, तो ये रिश्ते को उस तरीके से देख के आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहा है कि आप इनके लिए इनिशिएटिव लोगे, एक नई शुरुआत करोगे। जो भी जैसा भी पहले चल रहा था वैसा ही रिश्ता चलेगा और आप इसको फिर से एक बार से शुरू करने की कोशिश करोगे। और ये इंतजार भी कर रहा है आपके लिए कि इसका जो शुरुआत है फिर से, जैसे कि नो कांटेक्ट जोन में चला गया रिश्ता या सेपरेशन में हो तो आप इसको फिर से शुरू करोगे। ये कहीं ना कहीं आपके तरफ ही उम्मीद बात के ये इंतजार कर रहा है कि आप फिर से इस रिश्ते को उसी तरीके से शुरू करोगे और एक स्टेबल ऑफर आपकी तरफ से इनकी तरफ आएगा। अब हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो, एक्यूरियस हाईलाइटेड है, बाकी कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है।
अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा, देख लेते हैं। अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान पहले भी रिग्रेट कर रहा था, इमोशनली ये खुद को कोस रहा था कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, ऐसा कैसे हो गया, ये वो। और ये उम्मीद ये लगा रहा है कि आप एक्शन लोगे। जब इनके एक्शन के बारे में मैं देख रही हूँ तो ये देखा जा रहा है कि ये धीरे धीरे कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे कोशिश करेगा, लेकिन ज्यादातर इंतजार ये आप ही की तरफ से कर रहा है। ये खुद इंतजार कर रहा है कि कब आप इनके तरफ आओगे, कब बात करना शुरू होगा, कब रिश्ते फिर से जुड़ेंगे, कब एक नई शुरुआत होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते में कोई मतलब काम नहीं करेंगे, रिश्ते को लेके इनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। रिश्ते में काम करने के लिए राजी है, मेहनत करने के लिए राजी है, रिश्ते सही हो जाए ये भी चाहते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ खुद से क्या इनिशिएटिव ये लेंगे, तो उस वक्त ये थोड़ा सा खुद को रोक रहा है, ये इंतजार कर रहा है आपकी तरफ से। तो इमोशन पूरे हैं और ये चाहते भी हैं रिश्ता जुड़ जाए, लेकिन जैसा कि आप लोग जानना चाहते हो कि ये एक्शन लेंगे, ये उस तरीके से एक्शन नहीं लेंगे कि आके आपको कॉल करेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये इंतजार कर रहा है, करेंगे कि आप जाके उनसे मिलोगे, बात करोगे, रिश्ते को सही करने की कोशिश आप करोगे। जब भी आप इनको थोड़ा सा जो है क्लू दोगे या फिर आप थोड़ा सा अपने तरफ से कोशिश करोगे, तभी ये, अगर आप एक बात बोलते हो तो ये 5 बोलेंगे। उस तरीके से ये खुद को तैयार भी कर रहा है और इंतजार भी कर रहा है, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए। इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा। देख लेते हैं एरीज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। आपके लिए ये एडवाइस है कि आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, दिमाग को अशांत नहीं करना है, सोच समझ के निर्णय लीजिए। किसी एक चीज को इग्नोर करके, हो सकता है कि उनके तरफ से कोई ऐसा चीज है जो वो आपको, जिस बात से आप परेशान होते हो, अगर आप उस बात को इग्नोर कर सकते हो तो आप इग्नोर करें। क्योंकि एक बहुत अच्छा सिचुएशन आपके लाइफ में आने वाला है और आप उसको एंजॉय भी करोगे। लेकिन अगर मानसिक रूप से अशांत होने के कारण जो सही चीजें हैं उसको भी अगर आप बिगाड़ देते हो जल्दबाजी में निर्णय लेके, मानसिक रूप से अशांति में रह के, तो जो खुशी आपको मिलने जा रहा है शायद उसमें प्रॉब्लम हो। इसीलिए आपको समझ के, सोच समझ कर निर्णय लेना है, क्योंकि किसी एक चीज को आपको चुनना पड़ेगा। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या थर्ड पार्टी है, तो अगर आप परिवार चुनते हो तो थर्ड पार्टी को थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, और अगर आप थर्ड पार्टी चुनते हो तो परिवार इग्नोरेंस में चला आएगा। तो जो भी करना है सोच समझ के करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मेजर खुशी आपकी लाइफ में आने जा रहा है। तो अब निर्णय आपको सही तरीके से लेना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।